हैरी पॉटर यानी कि हैरी पॉटर सीरीज का मेन कैरेक्टर जो कि पूरी सीरीज के सबसे पावरफुल और पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है। तो इसी कैरेक्टर के बारे में एक थ्योरी ऐसी भी स्पेकुलेट हो रही है जो कई फैंस के बीच में काफी पॉपुलर है, और वो थ्योरी ये है कि हैरी पॉटर अमर है। तो क्या होगा अगर हैरी और वोल्डेमॉर्ट के बीच की लड़ाई सिर्फ एक शुरुआत थी और उस लड़ाई के खत्म होने के बाद हैरी को वो शक्ति मिली जो किसी और को नहीं मिल सकती, यानी कि अमर होने की शक्ति। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं द प्रोफेसी के बारे में। तो इस थ्योरी के आधार पर प्रोफेसर ट्रायलोनी की प्रोफेसी जो कहती है नीदर कैन लिव वाइल द अदर सर्वाइव्स, जिसका मतलब कुछ फैंस के अनुसार ये है कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है, लेकिन वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद क्या हैरी पॉटर को अमर होने की शक्ति मिल गई? तो वोल्डेमॉर्ट ने अपने आत्मा के टुकड़े हॉर्क्रक्स के रूप में अलग अलग जगह छुपा दिए थे ताकि वो कभी मर ना सके। जब हैरी ने इस हॉर्क्रक्स को डिस्ट्रॉय किया तो क्या वो अपने अंदर की एक नई शक्ति को जागृत कर रहा था? और जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पॉटर पर स्पेल किया था उस वक्त हैरी ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा मार दिया जो एक हॉर्क्रक्स बना था। इस प्रक्रिया ने शायद हैरी को अमर बना दिया हो, क्योंकि अब उस पर कोई भी मौत का जादू असर नहीं कर सकता। रेजरेक्शन स्टोन। डेथली हॉलोज की कहानी में रेजरेक्शन स्टोन का मेंशन है जो मरने वाले को वापस लाने की शक्ति रखता है। हैरी ने इसे अपने पास रखा और अपने करीबी लोगों से बात की। क्या इस मैजिक स्टोन का असर हैरी पर भी पड़ा है और इसी ने उसके अंदर एक अमर होने की शक्ति को जागृत किया है? अब कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि एल्डर वॉन्ड, जो कि तीनों डेथली हॉलोज में से एक है, सबसे शक्तिशाली वॉन्ड माना जाता है। वोल्डेमॉर्ट ने इस वॉन्ड का यूज हैरी पॉटर को मारने के लिए किया, लेकिन वॉन्ड ने हैरी को ही अपना राइटफुल ओनर के रूप में मान लिया। जब हैरी ने वॉन्ड को कब्जे में लिया तो क्या इसकी शक्तियों ने उसे अमर बना दिया? एल्बस डम्बलडोर को हमेशा से पता था कि हैरी वोल्डेमॉर्ट का विरोध करने में सफल होगा। उसने हमेशा हैरी को गाइड किया और उसकी सुरक्षा की। क्या डम्बलडोर को ये पता था कि हैरी अमर बन जाएगा और उसने हैरी को अमरता प्राप्त करने में मदद की? चाहे आप इस थ्योरी का सच माने या सिर्फ एक इमेजिनेटिव स्पेकुलेशन, ये हैरी की कहानियों की गहराइयाँ और मिस्ट्रीज को और भी रोचक बनाती है। हैरी पॉटर फैंस की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का कोई मुकाबला नहीं है, और ये थ्योरी सिर्फ एक मिसाल है कि किस तरह लोग इस मैजिकल यूनिवर्स को और भी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग बना सकते हैं। आखिरकार हैरी पॉटर की इस दुनिया में कुछ भी होना मुमकिन है।